चलिए जी, तो अब एक के बाद एक जो है वो फेस्टिवल्स आने वाले हैं। अभी नागपंचमी आएगी, रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, फिर आगे भी फेस्टिवल्स आते रहेंगे। तो मैंने ना ये फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही टेस्टी राजस्थानी मावा कचौरी बनाई थी, और ये खाने में इतनी टेस्टी बनी थी कि मैंने जिसको भी खिलाया ना उसी ने तारीफ़ करी, उसको बहुत पसंद आई, हर किसी को ये। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक थाली में 2 कप जितना मैदा ले लिया है, और उसमें मैंने 3 चम्मच नॉर्मल जिससे हम खाना वाना खाते हैं ना सब्जी दाल, उसी चम्मच से 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, 2 कप मैदे के लिए 3 चम्मच घी जो है वो पर्याप्त है, वरना ना कचौरियाँ जो है वो फटने लगती हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मोयन कर लेंगे, तब तक के लिए ना, जब तक के लिए कि आप हाथों में आटे को लेकर मुट्ठी बांधिए और वो बाइंड पूरा हो जाए, लड्डू बन जाए, तब तक के लिए। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हम एक सख्त सा आटा लगा के तैयार कर लेंगे, और फिर इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। हमेशा आप आटा पहले लगा के रख दीजिए। इसके बाद मैंने ले लिया है ये जो नॉर्मल हम लोग जिसमें अदरक कूटते हैं ना, वो नॉर्मली मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अदरक ना चाय में अगर डालनी होती है तो मैं कद्दूकस से, वो जो बारीक वाले कद्दूकस आते हैं ना छोटे वाले, उन्हीं से घिस के डाल देती हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैंने इधर ले ली है एक बड़ी इलायची, और उसको छील के उसके सिर्फ दाने मैंने निकाल लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिया है। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है, 10-15 दाने मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, और 4 मैंने इधर छोटी वाली जो इलायची आती है ना वो ले ली है, और इसके छिलके को हम हटा के चारों इलायची के और सिर्फ दाने दाने को ले लेंगे, और फिर इसे हम अच्छे से कूट लेंगे। इस कचौरी में ना सबसे स्पेशल यही इसका जो ये मसाला होता है ना वही होता है। और फिर इसको मैंने इस तरीके से कूट लिया है। ये कचौरी ना, मतलब मैं मसाले इसलिए जान रही हूँ क्योंकि ये कचौरी मैंने पहली बार, मैं आई थिंक 11th-12th में थी, तब मैं अपने पापा के साथ जयपुर गई थी, और पहली बार वहीं पर मैंने ये कचौरी खाई थी, और उनमें इन मसालों का फ्लेवर आ रहा था। और वैसे जब भी हम कुछ ऐसा खाते थे ना तो मेरे पापा बताते थे कि मतलब ये चीज़ें कैसे बनती है, तो मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि ट्राई किया जाए एक बार। तो मसाले को कूट के अच्छे से दरदरा सा हम रख देंगे। इसके बाद ना अपनी स्टफिंग के प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में आधा चम्मच जितना घी डाल दिया है, और फिर ना ये मैंने मावा लिया था, मार्केट वाला जो पैकेट वाला आता है ना वो वाला, तो मैंने इसे तुरंत फ्रिज से निकाला था ना, इस वजह से ये थोड़ा सा सख्त था। तो अभी इसको हम ऐसे मतलब तोड़ तोड़ के कढ़ाई में डाल देंगे, और फिर इसे जैसे जैसे गरम ये होता जाएगा ना, ये मेल्ट होता जाएगा। हाँ, सारी चीज़ें आप लो फ्लेम पे करिएगा। अब हमें इस मावा को अच्छे से भून लेना है तब तक के लिए, जब तक के लिए कि ये इस कलर में ना आ जाए, थोड़ा सा ना ब्राउन कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन कलर हल्का सा आ जाए, बस। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी, क्योंकि ये मीठा वाला मावा नहीं था, तो मैंने इसमें 3 चम्मच ही चीनी ऐड करी है, क्योंकि अभी आगे ना हम इसमें चाशनी का यूज़ करेंगे। ये कचौरी जो है वो चाशनी मतलब इसमें यूज़ होती है, इस वजह से मैंने स्टफिंग को बहुत मीठा नहीं रखा है। फिर इसी के साथ ना थोड़े से मैंने काजू और बादाम को कट करके डाल दिया था, मतलब ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दिए थे। और फिर जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई इसके अंदर, तो जो मसाला हमने कूट के रखा था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये देखिए हमारी ये टेस्टी सी स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अभी ना मैं इसे निकाल के एक अलग बाउल में रख दे रही हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और अभी ये थोड़ा सा आपको चिपचिपी सी लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी ना तो ये बिल्कुल ऐसे भुरभुरी सी हो जाती है। तो इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक कि हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है हम अपनी चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने इधर एक इस तरीके से कटोरा ले लिया है जो थोड़ा सा गहरा हो। उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको चला देंगे, और एक बार इसको इस तरीके से चलाते हुए जब चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी ना इस तरीके से, तो फिर हम थोड़ा सा फ्लेवर इसमें ऐड करेंगे। तो मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ 2 हरी वाली इलायची, जिसको कि मैंने बस ना हल्का सा ऐसे मतलब तोड़ दिया था बस। तो 2 इलायची मैं ऐड कर दे रही हूँ। आप इसकी जगह केसर भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप सिंपल रख सकते हो, आपका चॉइस है, जैसे भी आप इसे रखना चाहो। फिर इसे हम पकाएंगे। तब तक के लिए आप इसे ना हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी पका लेना, मैंने यही किया था। तब तक के लिए पकाएंगे ना जब तक कि ये हल्की सी इस तरीके से चिपचिपी सी नहीं हो जाती। मतलब 1 या 2 तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी हमें चाहिए। तो इधर हमारी चाशनी भी जो है ये बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम फ्लेम बंद कर देंगे और रख देंगे साइड में। इतनी देर में हमारा जो ये आटा है ना ये भी अच्छे से सेट हो गया है।
एक बार फिर से इसे हम अच्छे से मसल देंगे और इसे हम रख लेंगे साइड में। और इसमें से थोड़ी थोड़ी सी लोइयाँ, मतलब जिस हिसाब से आपको कचौरी बनानी हो ना, मैं बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो जिस हिसाब से आपको कचौरी बनानी हो ना उस हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। और फिर आप ये स्टफिंग देखिए ना, एकदम ये भुरभुरी सी इस तरीके से हो गई है, मतलब ये अच्छे से सेट हो गई है जैसी कि हमें कचौरी के लिए चाहिए वैसी। तो इसे भी रखते हैं साइड में। फिर हम इसमें से एक लोई लेंगे और आटे के साथ ना मैंने हल्का सा सूखा आटा रख लिया था कि बाई चांस अगर ये हाथों में चिपके तो, वैसे बिल्कुल भी चिपक उस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं रहा था कि हम काम ना कर सकें। फिर आप जैसे कचौरी नॉर्मल बनाते हो ना, उसी तरीके से आपको इसमें बीच में इस तरीके से इसकी कटोरी बना देनी है मतलब। और साइड्स को ना थोड़ा कोशिश करना है कि वो पतला ही रहे, बहुत ज़्यादा साइड्स को आप मोटा मोटा मत रखिएगा। अब ये हमारी कटोरी जो है ये बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम भर देंगे अपनी स्टफिंग अपनी स्वेच्छानुसार, लेकिन कोशिश करिएगा कि स्टफिंग उतनी ही भरिएगा जितने में कि कचौरी फटे नहीं। मतलब जैसे कि मैंने मीडियम साइज़ की लोई ली थी, तो इसके लिए ना 1 चम्मच स्टफिंग यहाँ पे पर्याप्त थी। और फिर इस तरीके से इसके मुंह को ना अच्छे से आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी कचौरी तेल में फटी तो फिर पूरा तेल ख़राब होता है। इसके बाद इसके मुंह को अच्छे से सेट करने के बाद राउंड राउंड कर देंगे। और इस पर आपको बेलन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपको दोनों हाथों के बीच में इसे रख के ना इस तरीके से हाथ से दबाते हुए ही थोड़ा सा चपटा कर लेना है और आपकी ये कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। सेम प्रोसेस मैं आपको दूसरी कचौरी में भी करके दिखा दे रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने स्टफिंग ली है और फिर आप एक साइड से पकड़िए अपनी जो आपने कटोरी ली है मैदे वाली, और इस तरीके से चिपकाते हुए ना पूरे उसके मुंह को लास्ट में इधर आकर, और हल्के हाथों से ना आप स्टफिंग को अंगूठे से अंदर की तरफ हल्के हाथों से प्रेस करते रहिए। और फिर आपका ये जो है मुंह अच्छे से बंद हो जाएगा कचौरी का। और मुझे लगा कि हल्का सा ना फट गई है ये, तो मैंने कहा ये देखो पहले दूसरी कचौरी ख़राब हो गई, लेकिन वो फटी नहीं थी, उसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग लग गई थी। फिर आपको इसे सेम प्रोसेस हाथों के बीच से दबाते हुए आपको अपनी कचौरी को चपटा कर लेना है। तो हमारी इधर कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने इसमें छोटी सी एक मैदे की गोली डाली है। तेल सिर्फ हल्का सा गर्म रखना है, इतना कि आप जब कचौरी डालिए ना तो बस हल्के हल्के से उसमें से बबल्स आने लगे, बस इतना ही तेल आपको गर्म रखना है। फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी कचौरियाँ और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो पे। लो फ्लेम पे ही आपको इस कचौरी को फ्राई करना है, वरना कचौरी अंदर से रहेगी कच्ची, ऊपर से जाएगी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, और फिर जब आप इसे रखोगे ना तो ये पूरी बन जाएगी, खस्ता रहेगी नहीं। आप जितनी कचौरी एक बार में अच्छे से कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए। फिर आप कढ़ाई को पकड़ के और इस तरफ से राउंड राउंड से घुमाते हुए ना आप इसको अच्छे से मतलब घुमा दीजिए। और फिर कुछ देर बाद आप देखोगे ना कि ये कचौरियाँ देखिए ना फूल के ऊपर आ जाती हैं और हल्का हल्का सा कचौरियों पे क्रैक भी आ गया है, तो मतलब कि हमारी कचौरियाँ अच्छे से फूल गई हैं। अब इसको ना एक चम्मच की हेल्प से ही मैं पलट दे रही हूँ इस तरीके से, और उलटते पलटते हुए इसे हमें तब तक के लिए फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे, जब तक के लिए कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती हैं। इससे क्या होगा ना कि ये कचौरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। जब आप लो फ्लेम पर फ्राई करोगे ना तो कचौरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। अब इधर मैं इनको निकाल के रख दे रही हूँ, तो मैं इसी चम्मच की हेल्प से ही निकाल ले रही हूँ। और सारी कचौरियों को निकालने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और एक बार जब तेल फिर से नॉर्मल गर्म हो जाएगा ना तब हम इसमें डाल देंगे अपनी कचौरियाँ, और फिर से हम फ्लेम को कर देंगे ऑन, और सेम प्रोसेस के साथ हम अपनी कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। तो इधर कचौरियाँ तो फ्राई हो गई हैं, बाकी जो नहीं हुई हैं वो धीमे धीमे फ्राई होती रहेंगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन कचौरियों को आपको सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ना आप इनके बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा इस तरीके से बना दो, जगह बना दो, और अपनी कटोरी में जिसमें भी आपको सर्व करना है उसमें रख दो। फिर इसके अंदर ना अच्छे से चाशनी भर दो, ऊपर भी अच्छे से चाशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये चाशनी में डूबी हुई कचौरी होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब चाशनी डालने में कंजूसी मत करिएगा। अब चाशनी अच्छे से डालने के बाद जैसे भी आप चाहो इसे गार्निश कर सकते हो। तो मैंने ऊपर से थोड़े से लंबे लंबे काजू बादाम काट लिए थे, वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने ऊपर से कुछ केसर के धागे हल्के हल्के से लगा दिए इसके ऊपर। और फिर ना मेरे पास रोज़ पेटल्स रखे हुए थे फ्रेश वाले, तो वो मैं तोड़ तोड़ के हल्का सा इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दे रही हूँ। और ये लीजिए जी, इस तरीके से मेरी ये कचौरी बनके तैयार हो गई थी, और अभी ना बहुत यम ये बनी थी। चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। तो फ़िलहाल ये देखिए बिल्कुल रसीली सी कचौरी है ना, तो मतलब ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और जिनको भी मीठा पसंद होगा उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर जब मैंने इसका
पहला बाइट लिया ना तो मुझे सच में ये बहुत टेस्टी लगी। मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वाकई ये कचौरी बहुत अच्छी बनी थी। मेरे पापा जब ये वीडियो देखेंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो वीडियो ही देख पाते हैं, उन्हें खाने को मिलता नहीं है। क्योंकि मैं रहती हूँ गोरखपुर में, वो रहते हैं गौरीगंज में, तो मैं कैसे ही खिलाऊँ। और ये सब मैं कर ही रही थी, तब तक मेरे पतिदेव आ गए, तो मैंने कहा आइए मैं आपका मुँह मीठा कराती हूँ। और इनके सिर्फ एक्सप्रेशंस देखो आप, ये देखो। तो उनको भी ये बहुत पसंद आया, बट ऑफिस से जस्ट आए थे तो वो बिल्कुल रूम में भागने के थे। तो फिलहाल आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।